My dear friends, welcome back to the RK Pharma Rockstar YouTube channel. So, welcome to the day 14. Good evening to all of you. How's the Josh for today's session? Today we are going to conduct day 14. Okay, with RRB previous year questions. तो क्वेश्चंस है टोटली ज्यूरिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस है. नियर अबाउट मेरे पास 400 प्लस क्वेश्चंस है. तो सारे के सारे अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो इसके अलावा तो शायद ही कोई क्वेश्चंस आपका छूटेगा. ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो. इसलिए आपको ज्वाइन करना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, जो कि 2 दिन पहले ही लॉन्च की गई है. उसका आज लास्ट डे है. आज लास्ट डे होने के बाद आपको वही टेस्ट 199 में मिलेगी. ठीक है, सो जिनको बाय करना है आप बाय कर सकते हो. ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल. उसके बाद वहाँ पे इंफॉर्मेशन पढ़िए, आप पढ़ लेना और मैसेज कर लेना. ठीक है, मैसेज करने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी गाइस. ओके, सो आज पढ़ेंगे हम आरआरबी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर ज्यूरिक्स के. 400 प्लस क्वेश्चन है मेरे पास. तो 400 क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उसके बाद क्वेश्चन क्या ही मिस होगा आपके हाथ से. ठीक है, सो ज्वाइन कर लीजिएगा और जब तक आपकी एग्ज़ाम आती तब तक आप अपना आपका बेस्ट हो जाएगा प्रिपेयर. ठीक है, सो लेट्स गो. सो ये रही हमारी फाइल. एक सेकेंड. सो क्वेश्चन 34 से स्टार्ट करेंगे. इसके पहले मैंने ऑलरेडी किए हैं कंप्लीट. अगर आपको नहीं मिले हैं बिफोर 34 क्वेश्चन जितने भी हुए हैं 1 to 33 नहीं मिले अगर आपको, तो मैं फिर से आपको क्लास प्रोवाइड करा दूँगी. ओके, सो लेट्स गो. The first question is that alcoholic preparation can be stored in warehouse for maximum period of. कितने पीरियड के लिए हम उसे स्टोर करके रखते हैं. किस प्रिपरेशन को? अल्कोहलिक प्रिपरेशन. किस प्रिपरेशन को? अल्कोहलिक प्रिपरेशन. तो ऑप्शन आर गिवन हियर 6 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर्स, 2 ईयर. तो कितने साल के लिए हम स्टोर करके रखते हैं अल्कोहलिक प्रिपरेशन? तो ये स्टोर करते हैं फॉर 3 ईयर्स. कितने ईयर्स के लिए? 3 ईयर्स के लिए. ऑप्शन C is correct one. Which one is correct? Option C is correct one. Next question. Under Drug and Cosmetic Act, the license for manufacturer of drug are issued by. So the first option is Drug Controller of India, Government of India, Drug Controller of State, and the last one Drug Inspector. So which is the correct one? Under Drug and Cosmetic Act, the license for manufacture of drug are issued by. तो किसके द्वारा इशूड होता है? ये होता है बाय ड्रग कंट्रोलर ऑफ स्टेट. ड्रग कंट्रोलर ऑफ स्टेट. ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 36. नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट वॉज पास इन. नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस कब पास हुआ है? NDPS एक्ट. कब आया था NDPS एक्ट? तो ये आया था इन द ईयर ऑफ 1985. ये सारे अपकमिंग बैचेस में आपके सारे टॉपिक मिलेंगे ये सब. जैसे कि आपके एक्ट्स हुए, उसके बाद स्केड्यूल्ड वाला टॉपिक न्यूली ऐड होगा. ठीक है, वो आप सबके कमेंट्स आ रहे हैं बट मैंने लिया नहीं अब तक. मिल जाएगा आपको. स्पेशल नहीं लिया था, इसके पहले हो चुका है ऑलरेडी बट फिर से ले लेंगे. ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट NDPS एक्ट वॉज पास इन द ईयर. कब पास हुआ था? 1985. सो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फी रिक्वायर्ड टू अकम्पनी द एप्लीकेशन फॉर द इशू a license for the manufacture of medicinal and toilet preparation in bond when the consumption of alcohol is less 4000 lp liter per annum. So option are here. The first one 100, second one 25 rupees, then C is nil, and the last one 50. तो कितना होगा? The fee required to accompany the application for the issue of license for the manufacture of medicinal and toilet preparation in bond when the consumption of alcohol is less than 4000 lp liter per annum. तो कितना होगा? ये होगा ₹100. ऑप्शन
A is correct one. Which one is correct? Option A is correct one. Next question. License for the manufacturer of medicinal and toilet preparation under the bond are issued by. क्या है question? The question is that license for manufacturer of medicinal and toilet preparation under bond are issued by. The first option, custom collector. Second one, excise commissioner of the state. Third one, central government. And the last one, commissioner of central exercise. तो which is the correct one? Which one is correct one? तो ये होता है that is exercise commissioner of the state. Option B is correct one. Which one is correct? Option B is correct one. Next question. Question number 39. Medical termination of pregnancy act was passed in the year. बहुत बार ले चुका है ये क्वेश्चंस, लिया है ये क्वेश्चन. तो कब हुआ था? MTP ये आया था 1971. ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. कब आया था? MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वाज पास इन द ईयर ऑफ 1971. ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 40. Advertising the report of government analyst is. The first is prohibited. Second one, some reports can be advertised and others are prohibited. Third one, prohibited. And the last one, none of the above. Which is the correct one? Advertising the report of government analyst is. तो ये क्या होता है? ये होता है prohibited. Option B is correct one. Which one is correct? Option B is correct one. Next question. Question number 41. Advertisement of the drug claiming to cure disease mentioned in Schedule J is. The first one, permitted. Second one, prohibited. Third one, some are prohibited and other are permitted. And the last one, no permission is required. So which is the correct one? Advertisement of the drug claiming to cure the disease mentioned in Schedule J. तो ये क्या होता है? ये होता है that is prohibited. Option B is correct one. Which one is correct? Option B is correct one. Next question. Question number 42. Ibuprofen belong to the schedule. किस schedule से belong करता है ibuprofen? Schedule S, Schedule G, Schedule H, Schedule J. So किस schedule में आता है? ये आता है Schedule H में. Option C is correct one. Which one is correct? Option C is correct one. Schedule X, Schedule G and Schedule J आपको बताना है. ठीक है? Which one? Schedule X, Schedule G and Schedule J. ठीक है? आपको बताना है. Next question. The chairman of DTAB is. The first option is that President PCI. Second one, Drug Controller of India. Third one, State Drug Controller. Last one, Director General Health Services. Which is the correct one? The chairman of DTAB. तो ये होते हैं that is Director General Health Service. Director General Health Service. Option D is correct one. Which one is correct? Option D is correct one. Next question. Question number 44. No repacking license is issued to. The first is Schedule C drug. Second one, Schedule G drug. Third one, Schedule E drug. And the last one, Schedule H drug. तो किस लिए रीपैकिंग लाइसेंस इशूड नहीं होता है? तो ये होता है फॉर Schedule C drug. Which one? For Schedule C drug. Option A is correct one. Which one is correct? Option A is correct one. Next question. Question number 45. All premises licensed for sale of the drug are inspected by drug inspector at least. The first option is that twice a year, second one once a year, third one thrice a year and the last one once in fourth month. तो कितना होता है ये? All premises licensed for sale of the drug are inspected by drug inspector at least कितना होता है? Once a year. At least once a year. Option B is correct one. Which one is correct? Option B is correct one. Next question.
The non-bonded laboratory shall be inspected by the proper exercise officer at least. The question is that the non-bonded laboratory shall be inspected by the proper exercise officer at least. The first option is that twice a year, second one once a month, once in month, third one once in year, and the last one once in 6 months. So which is the correct one? ये होता है नॉन बॉन्डेड के लिए फॉर कितना, वंस इन मंथ. कितना होता है, वंस इन मंथ. ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 47. द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश इन द ईयर. कब पब्लिश हुआ था फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया? सबको पता है. तो फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1955. सेकंड कब हुआ था? 1966. इसके बाद आपको बताना है. बताएंगे या फिर बता दूँ? सॉरी, नॉइज़ आ रहा था क्या आपको? अगर आ रहा होगा तो सॉरी फॉर दैट. कंटिन्यू करते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया आया था 1955 में. सेकंड कब आया था? सेकंड आया था इन द ईयर ऑफ 1966. उसके बाद आया था थर्ड इन द 1986. उसके बाद कब आया था? इन द ईयर ऑफ 1996. उसके बाद कब आया था? 2007. उसके बाद आया था 2010. उसके बाद आया था 2014 एंड द लास्ट आया था 22. नाइन्थ एडिशन कब आया है? 22. तो फर्स्ट एडिशन आया था हमारा 1955. सेकेंड आया था हमारा 1966. उसके बाद आया 1986. उसके बाद आया 1996. देन आया 2007. उसके बाद 2010, 2014, 2018 एंड 2022. तो आपको बताना है 2022 कितना, कौन सा एडिशन है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 48. Advertisement of prescription of drug are meant for. The first option is that physician, second one distributor, then patient, and the last one retailer. The question is that advertisement of prescription drugs are meant for. तो ये क्या होता है? ये होता है physician. Advertisement of prescription drug are meant for physician. Option A is correct one. Next question. Pharmacy Council of India is reconstituted for every. The first question is that पूछा क्या है, PCI कब reconstitute होता है? The first option is that 6 year, second one 1 year, then 3 year and the last one 5 year. तो कितने ईयर्स के बाद reconstitute होता है? ये होता है आफ्टर 5 years. So option D is correct one. Which one is correct? Option D is correct one. Next question. Wholesale license for the scheduled X drug is given in the form number. कौन से फॉर्म नंबर में आता है? Wholesale license for scheduled X drugs is given in the form number. The first option is that 20A, second one 20F, third one 20 and the last one 20G. तो क्या पूछा है आपको? होलसेल लाइसेंस फॉर स्केड्यूल्ड एक्स ड्रग पूछा है. तो किस में आता है? ये आता है 20G. किस में आता है? 20G. ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 51. कोका डेरिवेटिव मीन्स एनी मिक्सचर ऑफ द कोका कंटेनिंग मोर than following amount of cocaine is. The next question is that coca derivative means any mixture of the coca containing more than the following amount of cocaine is. So the first option is that 0.2%, second one 0.5%, third one 0.10% and the last one 0.2%. तो कितना होता है ये? ये होता है 0.10%. कितना होता है? 0.10%. ऑप्शन C is correct one. Which one is correct? Option C is correct one. Next question. Question number 52. Educational institution of pharmacy are approved by. Educational institution of pharmacy are approved by.
The first one, Drug Controller of India. Second one, PCI. Third one, Drug Inspector. And the last one, State Pharmacy Council. So which is the correct one? Educational Institution of Pharmacy approved by किसने किया था? PCI, Pharmacy Council of India. Option B is correct one. Which one is correct? Option B is correct one. Next question. Question number 53. The Prevention of Food Adulteration Act was passed in the year of. The first option is that 1948, second one 1987, third one 1955, and the last one 1954. So which is the correct one? The Prevention of Food Adulteration Act was passed in the year of. कब पास हुआ था? ये हुआ था 1954 में. Option D is correct one. Which one is correct? Option D is correct one. ठीक है. Next question. The Pharmacy Act was framed in the year of. सबसे आसान क्वेश्चन है. कब फ्रेम हुआ था? 1948 में. कब हुआ था? 1948. The Pharmacy Act was framed in the year of 1948. 1948 में एक और एक्ट आया था, वो आपको बताना है कि कौन सा एक्ट आया था इन द ईयर ऑफ 1948. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फोर्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश इन द ईयर. अभी बताया था कि कौन सा एडिशन आया था. तो सबसे पहले 1955 आया था, सेकेंड वन 66, उसके बाद आया था 85, उसके बाद आया था 96. तो हमें पूछा है तो फोर्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, तो फोर्थ नंबर पे कौन आया था? इन द ईयर ऑफ 1996. कब आया था? 1996. ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट. आपके लिए इतने सारे एमसीक्यू लाने के बाद या फिर इतने सारे अच्छे अच्छे सेशन चल रहे, फिर भी मैंने देखा, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आपको सेशन को लाइक शेयर करना है, बट बहुत कम क्वांटिटी दिखी, तो मैंने भी सोचा कि मैं आपके लिए थ्योरी क्लासेस ही क्यों अरेंज करूं. सो मैं चाहती हूँ कि आप सब भी एमसीक्यू पढ़ो, जो कि मेरे लिए बहुत आसान होगा. टॉपिक क्लियर करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट दैन एमसीक्यू सेशन, नहीं क्या? सो मैं चाहती हूँ कि आप भी एमसीक्यू अगर आपको अच्छे लगते हैं तो एमसीक्यू ही पढ़ेंगे. नेक्स्ट. द स्किन पाउडर बिलोंग टू द स्केड्यूल. विच स्केड्यूल? स्केड्यूल क्यू, स्केड्यूल जी, स्केड्यूल एच, स्केड्यूल एस. तो स्किन पाउडर किस स्केड्यूल में आता है? ये आता है स्केड्यूल एच में. किस में आता है? स्केड्यूल एस में, नॉट एच. स्केड्यूल एस में आता है. किस में आता है? स्केड्यूल एस. बाकी जो है आपको बताना है. क्यू किस में आता है? क्यू में क्या आता है? जी में क्या आता है? एच में क्या आता है? ठीक है. नेक्स्ट वन. An officer who sees only articles or arrested any person under the Dangerous Drug Act should submit a detailed report to. The first one, Drug Inspector, second one, Collector, third one, Home Minister, and the last one, Immediate Superior Authority. So which is the correct one? Question पूछा है. An officer who sees only articles or arrest any person under what? Dangerous Drug Act should submit the detailed report. तो किसे करनी होगी ये? Immediate Superior Authority. Option D is correct one. Which one is correct? Option D is correct one. Next question. Question number 58. Central Register of Pharmacists is maintained by. The first one, State Government, second one, PCI, third one, State Pharmacy Council, and the last one, Drug Controller. So which is the correct one? Central Register of Pharmacists is maintained by. तो कौन मेंटेन करता है? इसे करता है PCI. Option B is correct one. Which one is correct? Option B is correct one. Next question. इंसुलिन ह्यूमन बिलोंग्स टू द स्केड्यूल. किस स्केड्यूल में आता है इंसुलिन? स्केड्यूल जी, जे, एच, पी. तो इंसुलिन जो होता है ये आता है स्केड्यूल एच में. ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 60. लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर efficient running of pharmacy is given in the schedule.
किस स्केड्यूल में आता है? तो ये आता है स्केड्यूल्ड एन में। आपको बताना है स्केड्यूल्ड एम में क्या आता है, स्केड्यूल आर में क्या आता है, स्केड्यूल सी में क्या आता है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। क्वेश्चन क्या था? लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी इज गिवन इन द स्केड्यूल। तो ये आता है स्केड्यूल्ड एन में। ठीक है, नेक्स्ट वन, द इंसेक्टिसाइड एक्ट वॉज पास इन द ईयर। किस ईयर में पास हुआ था इंसेक्टिसाइड एक्ट? तो द फर्स्ट ऑप्शन इज दैट 1960, सेकेंड वन 1968, थर्ड वन 1965 एंड द लास्ट वन 1967. सो विच इज़ द करेक्ट वन? सो इंसेक्टिसाइड एक्ट आया था इन द ईयर ऑफ 1968। कब आया था? इन द ईयर ऑफ 1968. ऑप्शन बी इज करेक्ट one. Which one is correct? Option B is correct one. Next question. Question number 62. Any person wishing to import, manufacture an insecticide has to apply for its registration to the what? The first is registration committee, second one registration tribunal, third one executive committee, and the last one none of the above. So which is the correct one? Any person wishing to import, manufacture an insecticide has to apply for its registration to the, किसे करना होगा? ये करना होगा registration committee. Option A is correct one. Option A is correct one. Next question. Drug price control order came into the force in the year of 1979, 1981, 1955, 1960. तो कब आया था? सो DPCO जो आया था, ये आया था इन द ईयर ऑफ 1981. ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, ये ब्रैकेट रिमूव कर लेना. ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर केम इनटू द फोर्स इन द ईयर ऑफ 1981. कब आया था? इन द ईयर ऑफ 1981. नेक्स्ट वन, tablet capsule of scheduled X drug shall be marketed in the packaging not exceeding. क्वेश्चन क्या है देख लो. टैबलेट और कैप्सूल ऑफ स्केड्यूल्ड एक्स ड्रग शॉल बी मार्केटेड इन द पैकेजिंग नॉट एक्सीडिंग बोला है. तो कितना नॉट एक्सीडिंग? 300 यूनिट, 200 यूनिट, 100 यूनिट, नन ऑफ द अबव. तो ये होता है नॉट एक्सीडिंग 100 यूनिट्स. कितना होता है? नॉट एक्सीडिंग 100 यूनिट्स. ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन हो गए शायद क्वेश्चन. लिस्ट ऑफ द ड्रग विच कैन बी मार्केटेड अंडर द जेनेरिक नेम ओनली इज गिवन इन द स्केड्यूल. तो ये क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है, बहुत बार हुआ है ये क्वेश्चंस. लिस्ट ऑफ ड्रग विच कैन बी मार्केटेड अंडर द जेनेरिक नेम बोला है. ठीक है, सो ये क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है, आपको इसका आंसर बताना है. ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस क्लास. जिनको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है आज ही बिफोर 7 PM या 10 PM कुछ टाइम रखा है एक्सपायरी का, तो उसके बाद आपको कोई ऑफ़र नहीं मिलेगा. ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस क्लास. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक इस क्लास को आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है. ठीक है, थैंक यू.